प्रेम से बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपके लिए बैसाख महात्म का चौथा अध्याय लेकर आया हूँ। कृपया ध्यान से सुने। नारद जी कहते हैं कि बैसाख मास में शरीर में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन करना, दोबारा भोजन, खाट पर सोना, घर में स्नान, यह सब कार्य वर्जित है। बैसाख मास में दोपहर के समय थके हुए ब्राह्मणों के पैर दबाना सब व्रतों में उत्तम व्रत है। जो दोपहर में आए थके ब्राह्मण को सुंदर आसन देकर उसके पैर दबाता है, वह सब संबंधों से, बंधनों से मुक्त हो जाता है तथा गंगा आदि सब तीर्थों के स्नान का फल पाता है। मनुष्य रोगहीन और मोटा ताजा होकर भी बैसाख मास में स्नान करने से चंडाल जोनी को प्राप्त नहीं होता। बैसाख मास की संक्रांति के दिन जो बाहर जाकर किसी तीर्थ पर स्नान नहीं करता, वह 100 जन्म लेता है। बैसाख मास में अन्न दान अथवा जल दान न करने से निश्चय पूर्वक सभी दुखों से मुक्त नहीं होता। बैसाख मास में नदी में स्नान करके भगवान विष्णु को ध्यान करने से निश्चय ही 3 जन्मों में किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रांत काल समुद्र में गिरने वाली नदियों में स्नान करने से 7 जन्मों के पाप और उषा काल में सप्त गंगा में स्नान करने से सैकड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाह्नवी, कावेरी, नर्मदा और त्रिवेणी यह सप्त गंगा है। बैसाख मास में बहते हुए जल में मंजन करने से सारे जन्म के किए हुए पाप नाश हो जाते हैं। दूध से उत्तम दही और दही से उत्तम घी है। वैसे ही सब मासों से कार्तिक मास से माघ और माघ से बैसाख उत्तम है। दरिद्री तथा पराधीन को जो भी थोड़ी वस्तु, जल, कंद मूल, फल, गुड़, छाछ आदि मिल जाए वही दान करनी चाहिए। दान न करने से दरिद्रता आती है और दरिद्रता से मनुष्य पाप करता है तथा पाप से नरक मिलता है। इसलिए मनुष्य को गीता अनुसार अवश्य दान करना चाहिए। बैसाख मास के देवता विष्णु है, इस कारण इस मास में किए हुआ जप, दान, जग और तप अधिक फल देने वाले हैं। नीचे लिखे मंत्र से भगवान की प्रार्थना करें। हे भगवान, मैं बैसाख मास की संक्रांति में स्नान करने की कामना करता हूँ। कृपया आप इसको पूर्ण करें तथा हे मधुसूदन, मैं स्नान करके आपको अर्घ्य देता हूँ, आप इसे ग्रहण करें। गंगा आदि सब तीर्थ मेरे अर्घ्य को ग्रहण करके मुझ पर प्रसन्न हो जाए। आप समदर्शी पापियों पर भी कृपया करने वाले मेरे अर्घ्य को ग्रहण करें और यथोचित फल देवे। इस प्रकार अर्घ्य देकर स्नान करके
वस्त्र पहन अपना नित्य नियम करे और बैसाख में उत्पन्न होने वाले फलों से भगवान का पूजन कर तथा बैसाख की कथा सुने। इससे करोड़ों जन्मों के पाप नाश हो जाते हैं। जो तुलसी दान से भगवान का पूजन करता है वह सर्व भौतिक राजा होकर अनेक जन्मों में विविध सुखों के भोगता है और फिर अपने में कितने ही कुलों साथ विष्णु की सायुज मुक्ति पाता है। प्रेम से बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।